हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी वर्णमाला जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52। तो आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 स्वर। तो आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 39। आपका अगला प्रश्न है, छोटा आ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्रस्व स्वर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए। आपका अगला प्रश्न है, का किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंठ वर्ग का व्यंजन। तो आपका अगला प्रश्न है, चा किस वर्ग का व्यंजन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चा वर्ग का व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, टा वर्ग के व्यंजन किस स्थान से उच्चारित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धा से। आपका अगला प्रश्न है, पा किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पा वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी या रा ला वा। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सा खा सा हा। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छा। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, स्रा किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन का। आपका अगला प्रश्न है, अनुस्वार का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदु का। आपका अगला प्रश्न है, विसर्ग का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्र बिंदु का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्र बिंदु। आपका अगला प्रश्न है, री किस प्रकार का स्वर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर। आपका अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर में मात्रा कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मात्रा। आपका अगला प्रश्न है, हा किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, का वर्ग के व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। आपका अगला प्रश्न है, ता वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ता था दा धा ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चा। आपका अगला प्रश्न है, ना किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ता वर्ग का।
आपका अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला का प्रथम व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का। आपका अगला प्रश्न है ए और आय किस प्रकार के स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर। आपका अगला प्रश्न है ओष्ठ व्यंजन किससे उच्चारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होठों से। आपका अगला प्रश्न है ला किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अगोवाह वर्ण कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है अगोवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रबिंदु, बिंदु, आहा। आपका अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्गीय व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है गा किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है दा किस वर्ग का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ता वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है भा किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माँ। आपका अगला प्रश्न है ड़ा किस वर्ग का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टा वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ता व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है सा किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है या किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है री का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंठ से। आपका अगला प्रश्न है फा किस वर्ग का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पा वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है अंगा किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का वर्ग का। आपका अगला प्रश्न है हा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंठ से। आपका अगला प्रश्न है सा किस स्थान से उच्चारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तालु से। आपका अगला प्रश्न है सा किस स्थान से उच्चारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दांत से। आपका अगला प्रश्न है छा किसका संयुक्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी का प्लस सा का। आपका अगला प्रश्न है त्रा किसका संयुक्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ता प्लस रा का। आपका अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञ।